यदि आप भी उन महिलाओं में से एक है जिनको रात्रि में भयानक डरावने सपने आते हैं, अचानक से नींद खुल जाती है, छाती पर भारीपन का एहसास होता है और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं मासिक धर्म के दौरान या उसके आसपास और बढ़ जाती है, तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला कम से कम अपने लग्न का जो एपिसोड है वो आपके ही लिए है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चंद्रमा जो है उसका और महिलाओं का बड़ा गहरा संबंध है। जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी कलाएं पूरी चेंज करता हुआ 28-29 दिन में अपना पूरा एक चक्र करता है, महिलाओं का भी ये मासिक चक्र लगभग उसी प्रकार का होता है। भावनाओं का और चंद्रमा का बड़ा गहरा संबंध है। साथियों, प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और साथियों कहने की चूंकि आदत है, लेकिन ये बहनों के लिए ही समर्पित एपिसोड है। सिंह लग्न का आज हम विश्लेषण करने, बल्कि कन्या लग्न का है, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। कब कब ऐसी परिस्थितियां बनती है और उसका उपाय क्या है। यदि आपने भी अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना, समझना, जानना चाहिए और उसका उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। निवेदन आपसे केवल इतना ही है कि एपिसोड देखने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि जितने भी वैज्ञानिक बिंदु आपको बतलाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। और चूंकि जन्म पत्रिका गत समस्या है तो उसका समाधान भी जन्म पत्रिका गत ही होगा, बाहर इधर उधर भटकने से कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। साथियों, कन्या लग्न की इस जन्म पत्रिका में, जिसमें कि चंद्रमा वैसे ही एक अति मारक ग्रह है, यदि वो स्वयं उठ करके इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं तो ऐसी बहनों को किशोर अवस्था से ही किसी न किसी प्रकार की मासिक धर्म संबंधी समस्या रहती है, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे अनियमित मासिक हो, चाहे कुछ भी हो। साथियों, यदि चंद्रमा इस अष्टम भाव में विराजमान हो तब भी ये मासिक धर्म के दौरान इस प्रकार के भयावह सपने प्रदान करता है और लंबे समय तक ये समस्या चलती है, विवाह के पश्चात भी चलती है। और विवाह के पश्चात कई बार इनके जो ससुराल पक्ष, क्योंकि ये ससुराल पक्ष का भी भाव है, उनसे भी इनके संबंध खराब अवश्य हो जाते हैं। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो तब भी वो इस बहन को इस प्रकार के सपनों की गंभीर समस्या देता है और मेडिकल में इनका जो खर्च है वो नियमित रूप से बना रहता है, चाहे वो डॉक्टर के पेटे हो, हॉस्पिटल के पेटे हो, दवाइयों के पेटे हो। साथियों, चंद्रमा यदि स्वयं उठ करके नीच राशि के होकर के इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, एक तो मारक और ऊपर से ये नीच राशि का हो गया, भाई बहनों से भी इनके संबंध खराब हो जाते हैं और मासिक धर्म की और इस प्रकार के डरावने सपनों की ये समस्या नियमित रूप से इनको मिलती ही रहती है। साथियों, अब आप देखिए कि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी किसी भी भाव में यदि चंद्रमा राहु के साथ में युति करके विराजमान हो, अर्थात राहु और चंद्रमा किसी एक ही भाव में हो, तो इसको हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि यह ग्रहण योग बन गया। और जिस प्रकार से ग्रहण योग के समय हम देखते हैं कि वो मन पर बड़ा विपरीत प्रभाव डालता है, तो मन पर प्रभाव होने के कारण इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा केतु के साथ में कहीं विराजमान है युति करके, तब भी वो इस प्रकार के भयावह सपनों की और ये गंभीरता पूर्वक सपनों की समस्या जरूर दे देता है। इसको भी हम ग्रहण योग की कैटेगरी में ही रखते हैं। साथियों, चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में शनि के साथ में युति करके विराजमान हो, और चंद्रमा और शनि जो है वो विष दोष का निर्माण करते हैं, ये तीनों ही परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। और शनिदेव जो है वो किसी भी बीमारी को लंबा खींचने का आदी होते हैं, वो उनका नाम ही है शन है चले, वही है शनिश्चर। साथियों, इसके अतिरिक्त आप देखिए एक और परिस्थिति यहां पर, और वो है मंगल की। यदि चंद्रमा जन्म पत्रिका में मंगल के साथ में युक्त होकर के विराजमान है तो ये चिड़चिड़ापन और क्रोध भी देगा और साथ में इस प्रकार की समस्याएं भी देगा, रक्त विकार भी ये इनको अवश्य देगा। और मेडिकल साइंस जो है वो ये मानता है
कि जब सोते समय मस्तिष्क को जितने रक्त की, क्योंकि रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन वहां पर जा रहा है, जितने ऑक्सीजन जितने रक्त की आवश्यकता होती है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती, तो ये इस प्रकार की जो बुरे सपनों की समस्या है ये प्रदान करते हैं। लेकिन इसका मेडिकल साइंस में चाहे कोई उपाय हो या नहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जरूर इसका उपाय है। एक तो चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें, और जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा मंत्र की साधना अवश्य करें। ये दोनों ही ऐसे कारगर उपाय हैं कि ये समस्या आपकी जड़ मूल से नष्ट अवश्य हो जाएगी। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज ये जो कमेंट आया है ये हमें प्राप्त हुआ है कैसेटो, इस आईडी से। अब कैसेटो क्या मीनिंग है मुझे इसका पता नहीं, लेकिन खैर, तो प्रश्न इन्होंने पूछा है कि अकेले पत्नी कर सकती है क्या? ये एक ऐसा उपाय है जिसने हजारों बहनों को संतान प्राप्ति का सुख प्रदान किया है। उसी के बारे में ये जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा कई लोगों की थी। कई लोग पूछते थे कि अकेले पत्नी कर सकती है क्या, कई पूछते थे कि अकेले पति कर सकता है क्या। नहीं, ये दोनों को साथ में ही करना है। जिस प्रकार संतान प्राप्ति अकेले संभव नहीं है, वैसे ही ये उपाय भी अकेले संभव नहीं है। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं निःशुल्क मार्गदर्शन किसी एक प्रश्न के बारे में, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे हम लाइव प्रस्तुत होते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए हमारे इस वीडियो को आप हाइप करके उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।